मेरे बच्चा का क्या गलती है? हमको प्रूफ दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मेरा बच्चा क्या किया है। मेरा बच्चा ड्रग्स लिया है तो उसमें भी तो वीडियो होना चाहिए ना। वो लोग जो पकड़ने आ रहा है तो वो लोग तो वो तो किसना चाहिए ना। हाँ, वीडियो होना चाहिए ना बच्चा का। वो नशा था तो भी तो वीडियो होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं? मेरे बच्चे ने क्या किया है? अच्छा वो औरत साफ साफ बोलता है तीन लड़का था, 2 लड़का ज़्यादा नशा था, मेरा बच्चा हल्का नशा था। अच्छा, तो मेरा बच्चा हल्का नशा था, दोनों ज़्यादा नशा था, तो इन तीनों को क्यों मेडिकल लेके नहीं गया? क्यों से ये मेडिकल की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ड्रग्स करने वाला का एडिही में ऐसे डालता है क्या? ड्रग्स करने वाला को हम तो सुनता है, ड्रग्स करने वाला को तो थाना में पहले लेके जाता है। हाँ, थाना का ये एविडेंस ये सही है, थाना में पहले रिश्ता करता है। हाँ, तो वो लोग क्या है क्या? और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट चाहिए ना, ड्रग्स किया ना नहीं किया, मेडिकल में तो चेक करता है ना। तो वो लोग क्यों नहीं किया है? वो हमको चाहिए। हम कल को वैसे अन्य पार्टी लोग का वो वीडियो को देख के हम रात भर नहीं सोए, इसलिए हम आज क्लियर करना चाहता है वैसे अन्य लोग से कि वैसे अन्य जो हमको बोल रहे हैं माँ से बात किया, माँ ने वो एक्सेप्ट किया। हम मेरा बच्चा को वैसे अन्य पार्टी से बात करके मेरा बच्चा को आप रिहेब में डालो, आप रिहेब मेरा को हम कल सुबह आके देखेगा, ऐसा हम कुछ नहीं बोला। वैसे आने से हम वैसे आने लोग का तोरों से हम बात ही नहीं किया। वो लोग तो हमको बात किया तो 28 29 को वो लोग हमसे बात किया, तो हमको बात करने का कॉल करने का ये दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, वो हम चाहिए। हमको कौन आने बात किया है, उसका मेरा नंबर से कौन हमसे बात किया है, वो हमको प्रूफ जैसे भी चाहिए। अगर नहीं प्रूफ नहीं होने से भी पुलिस लोग ढूंढ के देता है ना, वो किसी भी हाल पे हमको चाहिए। हम वैसे आने लोग से किसी से भी हम परमिशन नहीं दिया है मेरे बच्चा को रिहेब में डालो बोल के। आपको वासे के बारे में कब पता चला कि वो भी इन्वॉल्व है इस केस में? हम वैसे अन्य लोग का बारे में हमको पता चला है, हम 20 को मेरा बच्चा का डेथ होते समय में तब हम वो ऑफिस के स्टाफ लोग एक लड़का से हम बात किया, तब जाके उसको हम मालूम हुआ, तब जाके हम जो भी हम जो वो के ये में FIR में जो नाम दिया है वो तो हमको वहाँ का लड़का लोग ने बताया है। तो हम थोड़ी ना वैसे आने लोग को पता है, तो ना उन लोग का नाम हमको मालूम है। हम तो ओनर को भी मालूम नहीं है, और ये प्राइवेट है बोल के हम इतना तक भी मालूम नहीं है। और पकड़ते समय तो हमको बोला आपका बेटा को रंगे हाथ पकड़ाएगी ड्रग्स में, तो आके ऑफिस में आके हम बोला वो ड्रग्स कहने नहीं किया, हम अपना बच्चा को पूछेगा, हमको एक बार मिलाओ, बात कराओ, कितना रिक्वेस्ट किया है। वो तो हमको लड़का तो साफ साफ बोला है हम लोग रंगे हाथ पकड़े। रंगे हाथ पकड़ने के बाद ये 45 डेज नहीं होने से गार्जियन को कभी नहीं मिलने देगा, ऊपर क्लियरली हमको बात किया है, तभी तो हम 45 डेज का इंतज़ार किया। आपने पुलिस में क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? उनका कहना था पुलिस में इन्फॉर्म हमको हम उल्लू की पुलिस से हम जुझाए, तो हमको रात को फ़ोन किया, तो वो भी तो लड़का है ना, हम कोई औरत से कोई माँ से बात नहीं किया है। वैसे तरफ से माँ लोग से अन्य लोग से हम बात नहीं किया, हमको लड़का फ़ोन किया है, हमको लड़की औरत फ़ोन नहीं किया है, हमको लड़का फ़ोन किया है। उसमें भी हम बोला है आपका बच्चा को ड्रग्स में पकड़ा है, वो ड्रग्स नहीं करते कैसे वो हुआ बोला है, तो बोला है रंगे हाथ पकड़ा है। हम बोला हम थाना में आ जाओ, बोला ना थाना में आने का जरूरत नहीं, करो वो रिसिप में आओ। रिसिप क्या चीज़ है वो भी हमको तो नहीं ना मालूम। तो हम गया है, तो ये अंजू को तो हम पहले से स्वतः से हम लोग क्यों से बहू बोलते हैं, तो उसको हम तो उनके रिहेब तो वो तो रात को ले गया है ना ओलिव के साथ, तो वो गौर हमको सुबह वही तो अंजू तो हमको दे गया है, तब जाके हम ऑफिस में आया, मेरा बच्चा को मिलाओ, कितना बार बोला है। वो लोग बोला है तो 45 डेज नहीं होने से हम लोग रूल नहीं है ऐसा बोला है, तो यह हम शुरू से बोल रहे हैं रूल नहीं है बोल के तो नहीं मिला जाता। तो हमें प्यार करता है, ये सब करता है, हमको क्या मालूम, हम
हम तो 45 डेज का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपका परमिशन लेके आपका साइन का साथ उन्हें प्रूफ दिखाया गया है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? उनका कहना है कि आप हम परमिशन नहीं दिया है, साइन का तो हम मालूम नहीं, पर हम परमिशन नहीं दिया, हम उसको नहीं मिला है, हमको वो पूर्ण नहीं किया, ना हम उसको कभी मिला है। आपको जिस दिन आपको कॉल आया था उस दिन उसने कॉल करके आपको एग्जैक्टली क्या कहा था? वो हमको लड़का बोला है, हाँ फोन आया, हम हेलो बोला तो आप ओलिव का मम्मी है, हम बोले हाँ, आपका ओलिव को ड्रग्स में पकड़ा है। हम बोले क्यों, कैसे, ओलिव से बात कराओ, हम तो डर गया था ना, ड्रग्स सुन के हम डर गया था ना, कैसे क्यों हमको ओलिव से बात कराओ। तो वो बोला है मर्द था, औरत नहीं था। तो वो बोला है ओलिव से बात नहीं, तो ओलिव से बात नहीं का, हम बोला है तो हम कहा में आएगा, थाने में हम अभी आएगा क्या? तो वो बोला है थाने में आने का जरूरत नहीं, RTM में मिलेगा बोला है। तो हम रात भर नहीं सोए। तो जब आपको कॉल आया था ओलिव ऑलरेडी रिहैब में पहुंच चुके थे? मालूम नहीं, वो लोग हमको मिलने भी नहीं दिया है, बोला है लोग याद पकड़ है। उन लोग ने एविडेंस में दिखाया गया एक एडमिशन पेपर में आपके साइंस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा है कि आपने पूरी इजाजत दी है उनके बच्चे को एडमिट कराने के लिए। हम इजाजत किसी को नहीं दिया, हम ना किसी से बात किया इजाजत के लिए, मेरा बच्चा कड़ा को बोल के। उन्होंने एक प्रूफ दिखाया गया है कि उन्हें जब पकड़ा गया था तब एक सादा का डब्बा उन्होंने दिखाया गया, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? वो सादा का उस सादा खाया होगा, इसलिए सादा डब्बा भूखा होगा क्या पता। लेकिन वो औरत तो साफ साफ बोलता है ऊपर चला गया था, तो क्या करने गया था, कुत्ता का ये, तो उसका कुत्ता लेके आओ, उसका कुत्ता को भी, वो तो कुत्ता तो बहुत चंचल है, सच में भी तो गया होगा, वो लोग इसको भी बहाना बना रहा है। और वो तो काली सादा डब्बा होने से भी तो उसका बोतल में नहीं मिला है ना, उसका पॉकेट में नहीं मिला है ना, क्यों ऐसे झूठ बोलता है? वो काली डब्बा को क्या करेगा वो? तो वो काली सादी डब्बा क्या करेगा? सादा खाया भी है तो उसका को क्या जाता है, सादा डब्बा तो मिला है ना। आप जब साइन किया था तो आपको उसका बारे में बताया था कि आपका कहना है कि आप पढ़ा लिखा नहीं है? हम पढ़ा लिखा नहीं है। तो आप जब साइन कर रहा था तो आपको बताया है कि यहाँ में कितना प्रोसीजर होता है उसका, जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं? नहीं, आपको सिर्फ एक साइन करने दिया? नहीं, साइन तो हम नहीं किया है। साइन आप नहीं किया है? आपको ये किसने कहा कि 45 डेज तक आपको मिलने नहीं दिया जाएगा? वो जो ब्लू स्पोर्टिंग पहनता है ना, उन लोग का फोटो में ब्लू स्पोर्टिंग पहनने वाला वो था स्टाफ में, वो हम पहचानता है। और वहाँ में डेड बॉडी हैंड ओवर करते समय भी वो डॉक्टर का सामने में था, जो डेड बॉडी को जो डॉक्टर लिख के दिया है ना, उसमें नाम आनंद मयंग, उसी दिन में हम सुना है। और वो रेप में जाते समय हम उसका नाम भी नहीं पूछा है, हम नर्वस था। तो आनंद नहीं, आपको जो 3 वासिम वुमेन है उनके बारे में बताया, उनका नाम दिया? हाँ, वो जब डेड मरने के बाद वो मेडिकल में है, हम उसको पूछा है तो उसी में वो हमको बताया है कि ये हाँ हम बोला है मेरा बच्चा को क्यों आप लोग मरा है, उसमें सवाल आ गया। हम लोग ने वो उसमें तो वैसे आने लोग लेके आया है, तो उन्होंने तो हम वैसे आने वैसे मतलब मीनिंग क्या है क्या पता, वैसे कौन है बोला है, तो वैसे कौन है, उसका गौर का है, वैसे कैसे क्या आदमी है, आदि है ना क्या है, हमको क्या पता, हम सोचते आदमी का नाम है। हम लोग का ये पूछना है कि मतलब जिन 3 जनों का आपने नाम बताया ना, एफआईआर में जिनका नाम लिखा है, एफआईआर में जिनका नाम है, उसके बारे में आपको किसने बताया? वो लोग का ऑफिस के स्टाफ लोग लड़का लोग बताया है। उधर जब मेडिकल में वो लोग बहुत लड़का था, हम अभी नहीं पहचान रहा है, तो उसमें हम बोला उसमें हम भी इमरजेंसी ये से आता है, तो वो लोग इसमें ये कर रहा था, तो हम उसमें वो लड़का को पूछा है कौन कौन बच्चे को पूछा, वो लोग ही तो हमको बताया है, वो लोग नहीं बताने से हमको क्या मालूम। तो आपको 20 को ही पता चला कि वासे नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है भी और आपके बेटे के इस केस में वो इन्वॉल्व थे?
20 तारीख को ही आपको पता 20 चला तारीख को डेथ के बाद? 20 तारीख को ही हमको वो लोग लड़का लोग ही बोला, वैसे पार्टी लोग अन्य लोग पहुंचे हैं तो इस तारीख में आपको पता चला ये वासी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? हाँ। और कोई सवाल? और वो लोग अच्छा काम करता है, बोलते हैं अच्छा काम करे ले, मेरा अच्छा बच्चा को ऐसे मोरा दिया। अच्छा मेरे बच्चे ने उसका क्या बिगड़ा है? उस आधा डब्बा हम उसको मीनिंग ही मालूम नहीं है ना उसका। अगर मेरा बच्चा ड्रग्स किया है तो वो क्यों ताना लेके नहीं गया है? हाँ, वो मेरा बच्चा ड्रग्स किया तो मेरे बच्चा को क्यों मेडिकल में ट्रीटमेंट चेक नहीं किया है? हाँ, ड्रग्स तो हम अभी क्या करेगा? उनका मानना था कि वो उनको पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं लेके नहीं गए क्योंकि उनका मदर इंस्टिंक्ट जाग गया था और उन्हें एक सेकंड चांस देना चाहते थे रिहैब बैच कर। नहीं हाँ, हम वैसे आने इसलिए हम बोले हैं ना, वैसे के बारे में हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। हम तो इनती को मालूम हुआ है और वैसे आने लोग हमसे बात करते हैं, इसीलिए हम आप लोग को हम आज जवाब देना चाहते हैं। वैसे आने हमको बोल रहे हैं हम माँ से बात किया है तो वो एविडेंस आप लोग हमको ला के दीजिए। हम वो वैसे आने से को बात किया, कैसे बात किया? हाँ, मेरा उसका वो हमको फोन किया तो वो प्रूफ दिखाओ। आपको 100% श्योर है ना कि वासी ग्रुप की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आया था? हालांकि और लोग तरफ से था ना, जैसे कि आपने बताया ना हम सुसाई पुलिस है। हाँ जो एक कॉल आया था आपको हाँ। वो एक मर्द की आवाज में थी, मरता जबकि वासी वालों ने कहा कि उनकी तरफ से कॉल आपको किया गया था और आपसे फोन में वार्तालाप हुई थी। पर ऐसा कुछ जिसे आप डिनाई कर रहे हैं ये चीज को, आप बात हुई आपसे लेकिन एक मर्द से हुई क्योंकि वासी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं थी ना? औरत से लड़की से बात नहीं किया, औरत से नहीं हुई, मर्द से हुई, मर्द से। वासी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती थी और उसमें भी आपने परमिशन नहीं दिया। जब आप हम परमिशन कैसे देगा? हम अपने बच्चे को ड्रग्स करके मालूम नहीं है, हम कैसे ऐसे परमिशन देगा? आप लोग सोच के हम कैसे परमिशन देगा? वो लोग मेरा बच्चा को कुछ ना ड्रग्स में पकड़ा है ना क्या में पकड़ा है, आंसर क्यों नहीं दे रहा है? और मेरा बच्चा ने ड्रग्स किया है ना क्या वो क्यों मेरा बच्चा का रिपोर्ट नहीं दे रहा है? मेरे बच्चे ने क्या है वो बताओ, मेरा बच्चा ने आखिर क्या किया है? हम भी जानना चाहते हैं मेरा बच्चा ने गलती क्या है, हम भी जानना चाहते हैं क्यों मेरे बच्चे को मराया है? मेरे बच्चे ने किसका क्या चोरी किया है? मेरे बच्चे का क्या गलती है? हमको प्रूफ दिखाओ, वीडियो दिखाओ मेरा बच्चा क्या है। मेरा बच्चा ड्रग्स लिया है तो उसमें भी तो वीडियो होना चाहिए ना। वो लोग जब पकड़ने आ रहा है तो वो लोग तो किसना चाहिए ना? हाँ, वीडियो होना चाहिए ना बच्चा का। वो नशा था तो भी तो वीडियो होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं? मेरे बच्चे ने क्या किया है? अच्छा वो औरत साफ बोलता है तीन लड़का था, 2 लड़का ज़्यादा नशा था, मेरा बच्चा हल्का नशा था। अच्छा तो मेरा बच्चा हल्का नशा था, दोनों ज़्यादा नशा था, तो इन तीनों को क्यों मेडिकल लेके नहीं गया? क्यों से ये मेडिकल की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ड्रग्स करने वाला को एडिही में ऐसे डालता है क्या? ड्रग्स करने वाला को हम तो सुनता है, ड्रग्स करने वाला को तो थाना में पहले लेके जाता है। हाँ, थाना का ये एविडेंस ये सही है, थाना में पहले रिश्ता करता है। हाँ, तो वो लोग क्या और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट चाहिए ना, ड्रग्स किया ना नहीं किया, मेडिकल में तो चेक करता है ना, तो वो लोग क्यों नहीं किया है? वो हमको चाहिए। और उसका वो कैसे मेडिकल में खूब टेस्ट किया है उसका फोटो भी चाहिए। वो तो टेस्ट किया तो सब कुछ सबूत होना चाहिए ना। तो मेरे बच्चे को क्यों ऐसे इल्ज़ाम डाल रहा है? मेरे बच्चे ने क्या भी करा है बोलो? Ayo, aku baby mana? Donya kalangka. मानना था कि अगर उनके बच्चे को आप जबरदस्ती डाल रहे थे, वो आपके बच्चे को वो जबरदस्ती रिहैब में डाल रहे थे, तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा अभी कि आपको वासी के बारे में पता नहीं था, आपको उनके डेथ के बाद, ओलिद की डेथ के बाद ही हमको वासी के बारे में पता चला। लेकिन अगर रिहैब भी आपके बच्चे को जबरदस्ती उधर एडमिट करवा रही थी तो रिहैब के खिलाफ भी आप केस कर सकते थे, आप उनके कंप्लेंट कर सकते थे, वो आपने क्यों नहीं किया? हम रिहैब को हम वो भी गवर्नमेंट का है, वो लोग जो हमको रात को फोन किया था वो भी पुलिस है और वो लोग भी पुलिस है, ये हम समझ के रखा था। आपको लगा था कि जो लगा था कॉल आ रहा है वो पुलिस वाले? हाँ,
और वहाँ में भी लग रहा है तो ये तो हम सुना है कि ड्रग्स का मामला में पहले पुलिस में जाता है, उसके बाद ये पुलिस थाना में जाता है, उसके बाद मेडिकल लेके जाता है, मेडिकल से ये करके सर्टिफिकेट करके तब जाके ये करता है। ये इतना हम तो इतना तो आइडिया नहीं, इतना तो हमको पता है। तो हम सोचा है कि वो लोग पुलिस ऐसे किया है और रात को ही हमको बोला रंगे हाथ पकड़ा है, आपका ड्रग्स में पकड़ा है। अरे वहाँ काउंटर में गया तो लड़का ने बोला है कि आपका बेटा को रंगे हाथ पकड़ा है। हम बोला एक बार मिल ले, तो वो बोला ड्रग्स में एक बार पकड़ने के बाद पेरेंट्स से नहीं मिला सकता है। 45 डेज का अंदर में कभी ये हम लोग का रूल में नहीं है। तो आपको ये लगा कि रिहेब वाले और पुलिस वाले दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, मैम श्योर है ना आप परमिशन नहीं दिया आपकी तरफ से किसी को भी परमिशन नहीं दिया है। और जब आप अपना बेटा को हॉस्पिटल से लेके गया था, हाँ, तो उससे पोस्टमार्टम किया था कि नहीं किया था मैम, ये क्लियर करना चाहती हूँ। पोस्ट डॉक्टर जो हम तो पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर सुबह जो वहाँ में डेड बॉडी हैंड ओवर किया था, मैडम वो हमको बोला आप बॉडी को पोस्टमार्टम करेगा ना, ऐसा ले जाएगा। हम बोला पोस्टमार्टम करेगा। आपने कहा था हाँ, पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम करेगा तो वो बोला होगा हम पुलिस बुला देगा। तो हम रुक रहे तो पुलिस आया है, ओसी लोग आया है, हमको पूछा है आप क्या ये पोस्टमार्टम करना चाहता है? हम बोला हाँ, इसलिए तो रुक रहा है, पोस्टमार्टम करेगा। तो उसके बाद पुलिस बोला है तब तो FIR दो। तो हम उसको रेडी किया, तब जाके वो लोग से हम पूछा है कौन कौन बच्चा को। तो उसी में तो हम वो लोग का ऑफिस स्टाफ लोग हमको बताया, जो जिन का नाम हम डाला है उन लोग हमको बताया है। हमको क्या मालूम ये वैसे क्या है उसमें, ये कौन, ये हमको बिल्कुल आइडिया नहीं, मालूम नहीं। वो लोग हमको बताया उसी दिन, जिस दिन बच्चा मरा है उसी दिन हमको मालूम हुआ है। ये मैम जब हम डॉक्टर से पूछने गया था तो हाँ, डॉक्टर ने कहा कि और पोस्टमार्टम किया गया। हाँ, लेकिन आप जब फर्स्ट दिन जब हम लोग आपसे पूछा था, आपने कहा कि डॉक्टर जो हो जाए पोस्टमार्टम नहीं करने से भी होगा, ये आपने बोला था। नहीं आप बोलो, सुनो हमको अब हमको ये इमरजेंसी वाला डॉक्टर ने हमको बोला, पूछा है पोस्टमार्टम करेगा? तो हम बोला करेगा। तो तब तो हम पुलिस बुला देगा। हम बोला हाँ होगा। तो पुलिस आया, हमको बोले पोस्टमार्टम करेगा। 2 बार हमको पूछा, पुलिस भी आके हाँ करेगा। डॉक्टर पूछा, पुलिस पूछा करेगा। तो उसके बाद हमको पुलिस बोला है कि होगा, तैयार करो आप अपना काम, हाँ ये दे दो। हम जाके थाना में हम FIR सबमिट किया, तब जाके पुलिस लोग आया। उसके बाद पुलिस लोग आने के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर हम लोग तो डेड बॉडी का सामने करा था। तो हमको बोला डॉक्टर आ रहा है, बाहर निकलो। तो हम चला गया, हम बाहर में हम लोग रुक रहे हैं। सब हम सिर्फ नहीं, हम लोग बहुत सब फैमिली लोग सब रुक रहा है। तो उसमें डॉक्टर बाद में हमको बोला है डॉक्टर गार्जियन आओ। हम आया तो हमको बोला है पूरा बच्चा को लेटा के रखा है उल्टा। तो हमको बोला है अब पोस्टमार्टम करना चाहता है? हम बोला हाँ करना चाहता है, इसलिए तो इतना देर रुक रहा है। डॉक्टर को हम साफ बोला है, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए तो हम लोग इतना देर रुक रहा है। तो वो बोला है इसको क्या पोस्टमार्टम करने का जरूरी है, ये देख रहा है ये मर्डर है। ये डॉक्टर ने खुद कहा ना? हाँ खुद कहा। जब हम मेडिकल हॉस्पिटल गया, जब हाँ, आपको पूछने के बाद नेक्स्ट दिन हम हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर से हमने पूछा तो हाँ, डॉक्टर ने कहा कि ये जो वोट उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि हम लोग का राइट नहीं बनता कि किसी को भी हम लोग ये मर्डर है ये हम लोग नहीं बोल सकता है, ये कहा डॉक्टर ने। उसका डॉक्टर ने ये कहा कि पोस्टमार्टम किया गया है। क्या आप क्लेरिफाई कर सकते हैं आप किस डॉक्टर की बात कर रही हैं? आप डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम मालूम नहीं है, क्योंकि 19 का रात को ये रतन था ऑन ड्यूटी में उस समय में रात को, और सुबह था टी सीराम था। हम लोगों ने चेक किया, लेकिन दोनों का कहना है कि उन्होंने मुख से नहीं कहा कि आपको ये मर्डर है, उनका राइट ही नहीं, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कहता पोस्टमार्टम हमने किया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, ऐसा हम लोग रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि इसको पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं है। नहीं पोस्टमार्टम करना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा किया है कि नहीं? वो लोग किया है, किया है। पोस्टमार्टम किया है ना? पोस्टमार्टम के लिए तो रुका है हम। पोस्टमार्टम होने के बाद आपको बॉडी मिली? पोस्टमार्टम करके तो हम लेके गया। आप हमें क्या स्टार्टिंग से बता सकती है एक बार कि क्या क्या हुआ था 28 जून की रात से लेकर? वो जो लड़का जब हमको कॉल किया था तो ऐसे ऐसे हो गया बोल के। किस लड़के ने कॉल किया था? सबको पुलिस ने आपको कॉल किया था? कितने बजे? टाइम को एग्जैक्टली पता नहीं। मध्य रात को कॉल किया। आगे तो हम भी नर्वस हो गए, वो भी नर्वस होके बोला है। तो हमें गया है तो देखा वो जब कॉल कर समय एग्जैक्टली क्या बोला फोन करके?
ऐसे वैसे हो गया, सिर्फ बोला है, नर्वस हो गया बोला है पूरा। वही मतलब तो ऐसे वैसे इसीलिए क्या exactly बोला क्या वो बोला उसको वो बताएं। कुछ याद फोन होगा करके आपको क्या बोला? ऐसे वो वुमेन पार्टी लोग पकड़ा है बोल के। वुमेन पार्टी ने पकड़ लिया उनको, ऐसा उन्होंने कहा आपसे कॉल करके? हाँ ऐसे टाइप से बोल रहा, तो वो भी खुद नर्वस हो गए। और हम ये तो हम भी नर्वस हो गए, हमें खड़ा होके बताए ना। तो वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे वुमेन पार्टी के? औरत 3, एक ही लड़का था लगता है। 3 वुमेन पार्टी से थे और 1 लड़का। वुमेन पार्टी ने आपसे आपने जिनको कहा कि वुमेन पार्टी ने आपसे पैसा मांगा 5,000। नहीं वो ऐसे नहीं मांगा है, मतलब जब वो लोग को ले जा रहा था ना तो बोले ओलिव को निकालना है तो पैसा दे के निकालो, इतना ही बोला है। ऐसे बोले वुमेन पार्टी ने। आप जब वहाँ पर पहुंची तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? हमसे तो इतना बात नहीं किया है, बस वही बोला है तुम इसका पत्नी है क्या बोला है, तो हम बोला है पत्नी तो मतलब ऐसे नियम ने तो नहीं किया है, तो शादी नहीं हुई मतलब नहीं आपका हुआ है कहने का शादी। हाँ लेकिन हम तो 3 साल बैठे खुद को पत्नी मानते हैं, जी। तो वही बोला है। क्या परमिशन दिया था? नहीं हम परमिशन नहीं दिए। अच्छा जिस रात ये इंसिडेंट हुआ तो आप लोग उसी रात को रिहेब में डाला गया ना ओलिव को? वो सब काम पता नहीं है, वो जो बोला है वो औरत लोग जो बोला है ना और फिर वो ओलिव को लेकर चले गए। 28 को पकड़ा था तो उधर 2 मील में आ बोल रहा था। तो फिर हम जो दोस्त लोग को बोला, इसको दोस्त को बोला कि इसका घर में सो गया ना, तो सुबह फिर उधर जाके वो क्या ओके उधर रिहाब में ऐसे काका से फ़ोन लगा कि उधर गया है सुबह। तो हम तो दाई निकालने का बात किया था, तो निकाल सकेगा बोले, नहीं बोला है 45 डेज तक ऐसे ऐसे बोल के। तो वहाँ में हम रोके भी बोला निकालेगा बोल के, तो नहीं दिए। फिर हम घर चला गया, तो फिर से माँ जो आए ना, माँ हमको फिर से लेके आए। वासे का कहना था कि 28 जून के रात को आपके फोन से उनकी माँ को कॉल लगाया गया था। नहीं मेरे फ़ोन से नहीं लगाया। आपके फोन से माँ को कॉल नहीं लगाया? उस समय में क्या था? किस माँ को फोन किया था? हम नहीं किया। आपने किया था? वो औरत लोग जो बोला है ना, माँ का नंबर है क्या, हम जो हाँ बोला है। तो उस समय माँ को फोन किया वो लोग का पता नहीं। आपने नंबर दिया था उनको? हाँ नंबर दिया था। लेकिन आपका सामने कोई डायल कोई नहीं किया। नहीं किया ना? नेक्स्ट डे क्या क्या हुआ था आप हमें बता सकते हैं? जब आप रिहेब में पहुंची तब क्या चल रहा था? क्या चल रहा था वही है, हम जो निकालने के लिए बोला था तो वो लोग कुछ भी नहीं बोला है। 45 डेज तक देखने भी नहीं दिया है। रिहाब में आप किसको बात किया था निकालने के लिए? एक फोटो दिखने से मालूम हो, नाम ठीक से पता नहीं है। जो ओनर है वो नहीं था? नहीं एक तो लंबा हो के कुछ था, पता नहीं है। वो लोग क्या बोल रहा था आप जब निकालने के लिए कोशिश की? नहीं बोला है। क्या आपको मिलने दिया गया? नहीं दिया है। क्या आप जब वहाँ पर रिहाब पर थी, ओलिव की माँ भी क्या वहाँ पर थी? या आप हाँ। लोग अलग टाइम पे आए थे? जब हम लोग तो फर्स्ट गया था, तो फिर से माँ जो हमको लेके गए थे, तब साथ में था दोनों। एक बार आप पहले आ चुकी थी, फिर उनकी माँ के साथ आप दोबारा आई। तब भी देखने नहीं दिया है। क्या आपके सामने में उनकी माँ से कुछ साइन करवाए गए थे किसी पेपर्स पे? हम साइन करने लगे, ये सब याद नहीं, नर्वस हो गया, हम भी चुपचाप बैठे हैं, वो सब काम कुछ भी पता नहीं है। आपका तरफ से ये कहना है कि साइन वो सब का बारे आपको पता है? ये कुछ भी हमको पता नहीं है। जब वुमेन पार्टी जब पकड़ा था ट्रेन में, जब आप गया था वहाँ में, वो समय में आपका वो ओलिव से मिलने दिया है कि नहीं दिया? वो जो साइड में खड़ा था ना, तो मिलने ही नहीं दिए। मिलने ही नहीं दिया, बात भी करने नहीं दिया। दूर से। जब आपको एक खबर मिला था 28 का रात को, तो आप अकेला गया था ना? हाँ अकेला ही गया था। तो उसके बाद वो लोग गाड़ी में उसको बैठा के ले गया? हाँ और आपको वही हम जैसे मतलब वो लोग का गाड़ी भी कुछ अलग से था, जिप्सी टाइप से ना, तो हम तो नर्वस हो गए, अंदर में बैठा है तो कुत्ता जो पीछे पीछे जा रहा था ओलिव का, तो ओलिव जो हमको देने सिर्फ वही बोले अच्छा से है। तो और जाते जाते मैं आपको पैसा का, जब वो लोग ओलिव को लेके जा रहा था उसी समय कोई रेवेन्यू वालों से किसी ने कहा कि अगर ओलिव को निकालना है तो 5,000 देना। नहीं 5,000 नहीं बोले, बस पैसा दे के निकालो बोले। किसको देना होगा? क्या उन्होंने क्लियर? नहीं ये सब कुछ भी नहीं बोले। जस्ट पैसा दीजिए अगर ओलिव को निकालना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट वो तो लोग आपको कौन 5,000 डिमांड किया? जो आप 5,000 के लिए घर में काम किया आपने कहा था ना, किसने कहा था? वो एक है चश्मा पहनने वाला। औरत नहीं हो रही है आपका, वो चश्मा एक चश्मा पहनने वाला, क्योंकि औरत ने 12,000 12,000 बोल रहा था, तो पहले 5,000 को दे दो बोल के, तो मेरे साथ पैसा नहीं था, माँ का साथ भी पैसा नहीं, हम जो एक बार से देगा बोल के 45 डेज का बाद। लेकिन वो माँ पार्टी हिसाब से कोई मैंने पैसा सिर्फ पैसा दो बोला, सिर्फ इतने कहा आपने। इतना पैसा तो ये नहीं कहा। स्पेसिफिकली बोले कोई अमाउंट वो लोग नहीं बोले, नहीं जस्ट बोला। पैसा बोला।
welcome media person and citizen of East Siang। मेरा नाम तातेम तागू रानी विलेज का है। जो विक्टिम फैमिली है उसका मैं कजन्स ब्रदर है, तो इसलिए थोड़ा मेरा तरफ से थोड़ा ब्रीफ करना चाहता है आप लोग को। यही है कि जो इंसिडेंट हुआ है ओलिव लितिन मुखर्जी के साथ, दिस इज़ इनह्यूमन, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो हम डिटेली केस का बारे में जानना नहीं चाहता है, लेकिन ये है कि 20 जुलाई को हम लोग FIR लॉन्च किया गया है। अभी तक मेन एक्यूज वहाँ से ग्रुप और सेरेन फाउंडेशन रिहेब सेंटर का ओनर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। तो यही कहना चाहते हैं कि अभी तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट का क्या कर रहा है अभी तक। तो दिस इज टोटली फेलर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हम लोग का इधर ईस्ट सियांग में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर अब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का कोऑपरेट नहीं करता है तो फर्दर हम लोग हायर अथॉरिटी में भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है। इसलिए हाईली अपील है कि हम लोग का जो FIR दिया गया है उसको काइंडली एक्शन में लीजिएगा, और जो भी जो बाकी स्टेटमेंट ज़रूरी था वो फैमिली और मर्डर और उसका जो वाइफ है उसका थ्रू से दिया गया है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में जो कि दिया गया था श्रीमती मोहिमांग लितिन जी द्वारा, उन्होंने कई सारे उलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया आज के इस प्रेस ब्रीफिंग द्वारा, जहां उन्होंने कई सारे फैक्ट्स और रियलिटीज़ जो कि उनकी हिसाब से मैनिपुलेट किया गया था वासे ग्रुप के प्रेस ब्रीफिंग द्वारा, उसे काफ़ी सरल तरीके से उन्होंने सुधारने का प्रयास किया है इस प्रेस ब्रीफिंग में। तो आज की न्यूज़ के लिए बस इतना ही। मैं रिपोर्टर मुबम पर में विद कैमरामैन गमन नौकार, ईस्टर्न पोस्ट।